ये बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज़्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। तो उन्होंने ऐसा कहा था और भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था, और भैरव सिंह जी ने उस समय के डीआईजी सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। उसके गवाही अपने गोपाल शर्मा थे, उस समय पत्रिका में थे, 1-2 अधिकारी और थे, उनका नाम भी मैं एक पत्रकार वार्ता बुला के आप लोगों को बताऊंगा। ये सच बात थी कि वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते थे उस समय। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली, और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं हैं, ना तो माथुर साहब है ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूं बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।